हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्त हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 22। 22 है ना? 22। 23 कहाँ से आ गया? श्लोक क्रमांक 22। 21 में बताया था कि जो त्रय विद्या प्राप्त कर लेते हैं, जो त्रय विद्या मतलब वेदों में कर्मकांड को फॉलो करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं और पुण्य अर्जित करके उस पुण्यों को खर्च करने के लिए स्वर्ग लोग जाते हैं, तो किस तरीके से उनका पतन होता है जब पुण्य उनके क्षीण हो जाते हैं और वो वापस इस जगत में गिरते हैं। तो पिछले श्लोक में बताया गया कि क्षिणे पुण्यम वृत्ति लोकम विशंति। अब आज बता रहे हैं कि अन्य मतलब इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, जो अनन्य रूप से भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान के यश गुणगान लीला में लगे हुए हैं, तो किस तरीके से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जो है उसकी रक्षा करते हैं और जो नहीं है वो देते हैं। ठीक है। तो योगक्षेमम वहा में हम, ये लाइन जो है ना, योगक्षेमम वहा में हम, वहा में हम, ये एलएससी वालों ने उठा के वहां चिपका दिया है नीचे, लेकिन ये सही नहीं है मतलब, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। योग क्षेमम वहां में हम असलियत में भगवान ही कर सकते हैं, वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं कि जो अनन्य श्रद्धा से युक्त है भक्ति में, तो किस तरीके से भगवान उसकी रक्षा करते हैं और जो नहीं है वो उसको देते हैं। और कुछ एग्जाम्पल बताएंगे कि जिसमें पता चलेगा कि हाँ भगवान ने दिया है। अनन्यांश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यांश चिंतयन्तो माम, माम माने मुझको, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मुझको मतलब मेरा चिंतन करते हैं, मुझको भजते हैं, चिंतन करते हैं। तो अनन्य भाव से चिंतन करने का मतलब है केवल कृष्ण, केवल विष्णु, केवल वासुदेव, केवल कृष्ण। तो उन्हीं के चरण कमल की प्राप्ति करना चाहते हैं, मतलब जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी नवदा भक्ति में जो भी वो कोई अंग ले रहे हैं प्रमुख रूप से, उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण के चरणों की प्रेम की प्राप्ति, कुछ और नहीं है बीच में। अगर कुछ और है बीच में तो अनन्य वर्ड हट जाएगा फिर यहाँ से। तो अनन्य वर्ड हट गया तो फिर जो ये लिखा है लास्ट में योग क्षेम वहाम्यम, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, जो नहीं है वो देते हैं, वो भी हट जाएगा। वो इसलिए लगाया क्योंकि आगे अनन्य लगा है। अनन्य मतलब जो निरंतर युक्त है भगवान की भक्ति में, उसके लिए है ये, अपने लिए नहीं है। नहीं अपन सोचे कि अपने लिए है, भगवान तो रक्षा नहीं कर रहे हैं, भगवान तो कष्ट दे रहे हैं, और जो है उसकी भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं है वो दे भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए है क्योंकि हम अनन्य भक्ति नहीं कर रहे हैं, अभी भी मिश्रित भक्ति है, और केवल कृष्ण की भक्ति अभी भी नहीं है। ठीक है, जब केवल कृष्ण की भक्ति हो जाएगी तो भगवान फिर सब चीजें करेंगे, सारी प्रोसेस करेंगे, चीज सारी फैसिलिटी देंगे, जो चाहिए वो देंगे। और एक समय आएगा जब तुम और उच्च लेवल पे पहुंच जाओगे तो सब हर लेंगे, एक ही बचेगा कृष्ण का नाम, बस उसी में सुख मिलेगा, बाकी सब चीजें हर लेंगे। अपने आप चाय त्यागने में क्या परेशानी है? लहसुन प्याज त्यागने में कुछ परेशानी है? तुम्हें भले ही आई हो, पर हमें तो अभी तक नहीं आई है ना। लहसुन प्याज में ऐसा नहीं है कि मन चल रहा होगा नहीं खाना है, खाना है। हाँ तो वही है, तो मतलब त्यागना वही होगा ना, मन चल रहा है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, वो हो गया कि मजबूरी में त्याग रहे हैं। एक होता है कि खुद से ही हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अनन्य चिंत या तो माम मतलब जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जिनका लक्ष्य केवल कृष्ण है, कृष्ण के चरणों के कमल की प्राप्ति करना। फिर कह रहे हैं ये जना, ये जना मतलब होता है जो लोग, ये जना मतलब जो लोग क्या करते हैं? पर्युपासते, पर्युपासते मतलब होता है मन से, वाणी से, कर्मों से कृष्ण की उपासना करना, कृष्ण की पूजा करना। तो कह रहे हैं ये जना पर्युपासते, ये जना मतलब ये लोग जो अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं? कर्मों से भी, कर्मों से मतलब जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, कुछ बोल रहे हैं भगवान के लिए, वाणी से भी, और कर्म से भी, वाणी से कृष्ण की उपासना करते हैं, यानी कृष्ण की पूजा करते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? तो बता रहे हैं तेषाम नित्य वित्तानाम, मतलब जो इस प्रकार से नित्य ही युक्त हैं, किसमें? अनन्य भक्ति में। इस प्रकार से नित्य युक्त हैं अनन्य भक्ति में, सेवा में लगे हुए हैं भगवान की सेवा में। ठीक है, तो सारी चीजें करवा दी। अनन्य चिंता मतलब अनन्य चिंता ये तो है, ठीक है, और ये परिउपासते पूजा भी कर रहे हैं, और नित्य युक्त लगे हुए हैं। लेकिन मिलेगा क्या ये सब करके? तो भगवान कह रहे हैं योग क्षेमम वहामी हम। योग क्षेम वहामी मतलब, योग मतलब जुटा के लेके आना, और क्षेम मतलब जो उनके पास है, जुटा के लेके आना, जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं, यानी जो है प्रेजेंट में उसकी तो रक्षा कर रहे हैं, और जो नहीं है वो देते हैं। तो ये करते हैं। ये किसके लिए श्लोक है? जो अनन्य भक्ति करते हैं, हमारे लिए नहीं। ठीक है, अगर हाँ आगे चल के करने लगेंगे तो अपने लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ भाई, इस जन्म में, अगले जन्म में देखो कब करेंगे, वो तो भगवान ने देखा होगा फ्यूचर क्या है। तो वहां में हम मतलब, देखो वहां में हम होता है, और एक होता है वहां में हम, वहां में हम, और एक होता है मतलब योगक्षेम, और एक होता है करोति। आगे लिखा है क्या मैंने? हाँ? करोमी, करोति, करोति तो है। एक वहामी, वहामी मतलब होता है मैं खुद करूंगा, और एक होता है करोति मतलब मैं किसी और से करवा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना वहाम्यम, तो वहां का मतलब होता है, वहाम्य का मतलब ये होता है भगवान खुद करते हैं। ये नहीं कि अपने कोई सेवक भेज दिया, कोई नौकर भेज दिया, जाओ जाओ उसके फलाना फलाना दिक्कत है कर दो उसे, खुद जाता हूँ। जैसे कि मैं अभी बोलूँ कि ऐसा है ना, शाम को दूध ले आना और खीर बना देना और भोग लगा देना,
तो एक्चुअली मैं नहीं बोला, लेकिन मैं करोती हो गया, मतलब मैं करवा रहा हूँ किसी से, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। एक होता है कि मैं खुद दूध लेने गया, खुद खीर बनाई और खुद भोग लगाया। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद उसकी रक्षा करता हूँ, मतलब मैं खुद आके रक्षा करता हूँ उसकी। और अभी कुछ कथा बताएंगे, उसमें भगवान खुद ही आए, किसी को भेजा नहीं, स्वयं आए। यानी खुद दायित्व लेते हैं, उद्धार करते हैं और खुद दायित्व लेते हैं भगवान, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते कि मैं इसको बोल दूं उसको बोल दूं, खुद ऐसे बात करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। ये जब से माउस खराब हुआ तब से दिक्कत हो। किंतु जो लोग, किंतु आगे ना, किंतु मतलब पीछे के 2 श्लोकों में बताया, जो वेदों का लक्ष्य क्या मांग रहे थे, भोग। लेकिन किंतु, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। अब जैसे कि LIC वाले लिख देते हैं ये, तो LIC वाले क्या करते हैं कि एक तो तुम्हारे पैसों की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, और मरने के बाद देते हैं, जो नहीं है वो देते हैं। ये किसको, जे जो कर रहा था वो तो चला गया मर के, तो रक्षा किसकी कर रहे, दूसरे की कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे उनके ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि भगवान किसकी रक्षा करेंगे, हैं उस टाइम पे उसकी रक्षा कर रहे हैं, और मरने के बाद भी उसी की रक्षा करेंगे, उसकी नहीं करेंगे, उसकी करेंगे पर्टिकुलर। लेकिन ये LIC वाले क्या करते हैं, पैसा तो घर वालों को मिल रहा है ना, उसको तो वो तो चला गया, उसको तो नहीं मिला ना। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो एक योग क्षेम वाहम्यम, तो यही मेन शब्द है इसमें। देखो, जो आपके पास है उसकी रक्षा करते हैं भगवान, पर किसकी करते हैं, हाँ, जो अनन्य भाव से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। क्यों भगवान यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अनन्य, अनन्य चिंतयतो माम, ये नहीं बोल रहे हैं अनन्य चिंतयतो माम निराकार, मतलब मेरा निराकार का करो, या मेरी ज्योति का करो, इसका करो। भगवान माम बोल रहे हैं, मेरा करो, फिर भी लोग नहीं समझ पाते, है ना। गीता में साफ साफ लिख दिया, फिर भी कहते हैं गीता तो किसी किसी मनुष्य ने लिख दिया है। देखो, जो कुछ होता है इतना तो पता ना, भगवान के मर्जी के बारे में पता नहीं हिलता, सारा संसार है, तो कुछ भी जो हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से ही तो हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ पता ही नहीं है ना। देखो, श्रद्धा वहीं की वहीं रखो, अपना कर्तव्य है कि जहां हमें सही मिलेगा हम कराएंगे, तो टेंशन, ठीक है, जहाँ सही मिलेगा हम कराएंगे। श्रद्धा कृष्ण पे ही है, अभी नहीं कि अब चमत्कार हो गया तो हम कृष्ण को छोड़ के अब उसको पूजने, वो फिर दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, अल्टीमेट करने वाला तो वही तो है। भक्त क्या देखता है, कहीं कुछ भी चमत्कार हुआ है तो वो क्या देखता है, सोर्स देखता है पीछे कि हुआ कहाँ से। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो क्या देखते हैं, नहीं उन्होंने नहीं किया, इसने किया, बस यही फर्क हो। इसलिए भगवान कहते हैं ना, आगे श्लोक में बोलेंगे, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वक पूर्वक है, अगले श्लोक आएगा इसके बाद। इसलिए बोलते हैं नवे अध्याय बिल्कुल गाढ़ा वो है, एक तरह से क्रीम, क्रीम पे क्रीम पे क्रीम पे सारे श्लोक आ रहे हैं ना इसी में, जो मैन मैन है ना, अच्छे अच्छे श्लोक सारे श्लोक इसमें भरे हैं। हाँ ठीक है, तो किसकी करते हैं, जो अनन्य भाव से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, अनंत चिंतो माम नॉट निराकार। तो ये भक्त निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता होती है भगवान उसको पूरी करते हैं। एक कथा आती है अर्जुन आचार्य की। अर्जुन आचार्य, एक अर्जुन आचार्य थे, तो भगवान के भक्त थे अर्जुन आचार्य। तो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, झोंपड़ी टाइप की थी, कुछ था नहीं, कभी कुछ मिल गया खाने को तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, इतने पैसे नहीं थे कि कुछ सामान ले आए, जो जरूरत की चीजें वो भी नहीं थी। तो ऐसे ही थे। तो क्या करते वो कुछ नहीं करते थे, कुछ ऐसे जाते थे, कुछ भिक्षा वगैरह मांगते थे, ये सब करते थे। तो और बाकी गीता पढ़ते थे डेली। तो एक बार गीता पढ़ रहे थे तो यही श्लोक पढ़ लिया, उसमें लिखा था, अच्छा क्या लिखा है, योग क्षेम वहां में। अब वो सोच रहे यार कि मैं तो इतने सालों से गरीब हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, दरिद्र हूँ, फिर भी मुझे तो जो चाहिए है नहीं, वो कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो लगता है गलत लिख दिया भगवान ने, ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब काटो यार, कहाँ है पेंसिल, काटो, काट के चले गए। अब काट के चले गए तो वो तो चले गए, अपना नहीं गया। उसके बाद उसके घर में जब उसकी पत्नी थी, तो 2 लड़के आए, 2 लड़के आए, एक वाइट एंड एक कृष्ण बलराम सांवले रंग के, 2 आए। और पूरा, मतलब कि जैसे कहते हैं ना ढोके लाते हैं सामान, पूरा पूरा खाद्य सामान, चावल चीनी, मतलब बनाने का पूरा प्रसाद, पूरी फीस्ट कर दो तुम, सारा कुछ बना के लेके आए।
और मतलब सामान लेके आए। तो उसके बाद वो चिल्लाते हैं कि माई माई, मतलब जो भी नाम है, नाम लेते हैं। तो कहते कौन कि ये लो सामान। ये किसने दिया है कि ये हमारे मास्टर, मतलब मास्टर मतलब जो मेरे गुरु हैं उन्होंने दिया है, मैं उनका शिष्य हूँ। और तो हम उनके भेंट के लिए लाए हैं, मतलब उन्हें देने के लिए लाए हैं। तो कह रहे हैं शिष्य, तो कह रहे ठीक है, तो फिर आ जाओ रख दो। अब भारी था, रख दो। तो जैसे ही वो झुकते हैं रखने के लिए, तो पीठ पे देखते हैं, पीठ पे निशान होते हैं संटी के। सोटी होती है ना, सोटी, सोटी के निशान होते हैं। तो निशान होते, तो कहते हैं ये कैसे निशान है कि अरे वो मेरे जो गुरु है ना, उन्होंने बहुत बहुत मुझे सटी से, मतलब सोटी से मुझे मारा है, मुझे पीटा है मुझे। तो कह रहे हैं यार ये इतने क्रूर है, मतलब भगवत गीता पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर भी बच्चों को मारते हैं। आने दो, भी खबर लेती हूँ। और कितने अच्छे शिष्य हैं इनके, हैं? खाद्य सामग्री लेके आए हैं, सारी चीजें हो गई, और फिर भी ये मारते हैं। तो गुस्से में थी। तो उसका शाम को लौट के आते हैं, तो लौट के आके घर में देखा सुगंध आ रही, खीर की, पकौड़ी की, पुआ पूरी की, खूब बंदा कर, ये कहाँ से चमत्कार है? तो पूछते हैं, कहते हैं कि अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे शिष्य ऐसे ऐसे हैं कि तुम्हें इतना दान देते हैं, ये सब देते हैं। तो कह रहे शिष्य, कौन से शिष्य? मेरा तो कोई शिष्य ही नहीं है। कह रहे आपके शिष्य आए थे, दो लड़के आए थे, एक सांवला और एक गोरा, दो आए थे। लेकिन मुझे एक बात बहुत खराब लगी आपकी, कि आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? आप छोटे छोटे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर बच्चे मैंने आज तक देखे नहीं। ऐसे सुंदर बच्चे थे, वो आपने पीठ पे ऐसे मारा है? कि मारा है मैंने पीठ? नहीं तो मेरे को शिष्य ही नहीं है। तो कह रहे मैं क्या झूठ बोल नहीं, देखो किचन में। अब किचन में जाके देखा तो वहां पे सारा सामान था, सारा बना हुआ था। तो फिर वो सोचने लगे। तो फिर वो कहते हैं सर रंग कैसा था? सांवला गोरा? हाँ सांवला गोरा था। सुंदर थे? हाँ बहुत सुंदर थे। वो सीधा भागे भगवत गीता के पास। भगवत गीता में देखा, वो श्लोक खोला, तो वहां पे मरहम लगी हुई थी। मतलब कि जब वो आते हैं तो उनकी पत्नी बोलती कि नहीं तुम इतना लाए हो संटी, तो मैं मरहम लगा देती हूँ। तो उनकी पत्नी उसके मतलब जो घाव से थे उन पे मरहम लगा देती, तो वो गीता पे भी मरहम लग जाती है। तब वो समझते नहीं भगवान ने सही लिखा है, जो है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है उसकी रक्षा नहीं करते। लेकिन हमें अगर मिल नहीं रहा है, तो मैं ये सोचो कभी समय नहीं आया है। क्योंकि हर किसी के जीवन में अब पता नहीं कौन कौन से जन्मों में क्या क्या पाप किए होंगे, क्या पता क्या किसको मारा है, किसका घर लूटा है, किसके आग लगी, कुछ पता है? कुछ भी हो सकता है। हम सब में से बैठे, हो सकता है पिछले जन्म में शत्रु हों, एक दूसरे के कट्टर, और एक दूसरे को ही मार दिया होता रहता। जो कट्टर दुश्मन है, वही जीवन में पत्नी, भाई, बहन, पिता, ऐसे ये सब बन गया। अब बोलो क्यों? क्योंकि उन्हीं से सुख मिलेगा, उसी से दुख मिलेगा। क्योंकि सुख दुख किससे मिलता है? फैमिली से ही मिलता है। बाकी किसी से क्या मतलब है? ओके। तो ये ऐसे थे, तो बहुत गरीब थे, ये सब बता दिया मैंने। तो योग क्षेमम वहां हम करते हैं, तो भगवान करते हैं, परंतु जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनकी करते हैं। तो भगवान जब अब जब कभी बोले कि अरे, तो भगवान जो अनन्य भक्त हैं उसी की रक्षा करते हैं, उसी को देते हैं, और किसी को नहीं। भगवान सबको देते हैं। जो नास्तिक है उनको भी कौन खिला रहा है? भगवान खिला रहे हैं। तो जब नास्तिक को भगवान खिलाएंगे, तो भक्त को क्यों नहीं खिलाएंगे? कभी सुना है कि कोई भक्त भूख से मर गया हो, भूखमरी से, या किसी भक्त ने सुसाइड कर लिया हो? देखो भक्त जो बन गया वो सुसाइड तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, और भूखा मर नहीं सकता, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं? योगक्षेम वहां। कोरोना टाइम में भक्तों ने भर भर के खाया है, बाकी लोग भले ही भूखे मरे हो, पर भक्तों ने भर भर के पेट खाया, ज्यादा मिला है। और क्योंकि मंदिर में कोई आ नहीं रहा, भीड़ होने रही, सामग्री खूब है मंदिर के लिए, हाँ बनाओ खूब। तो इस तरीके से ठीक है। ऊपर 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 ले जाओ। ठीक है, कहाँ पे था मैं? हाँ। तो कई लोग पूछते हैं ना कि एक माला कर रहे हैं प्रभु जी, फिर भी कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी दुख आ रहे हैं, फिर भी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कृष्ण तो बोल रहे हैं योग क्षेमम वहां में हम, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो उनसे बोलो कि आप एक माला कर रहे हैं ना, तो भगवान एक श्लोक में ये भी बोलते हैं कि जितना तुम मेरा चिंतन करोगे, जितना ध्यान करोगे, उतना ही मैं तुम्हें तुम्हारा करूंगा। मतलब है ना, जितना हम भगवान को टाइम देंगे, उतना भगवान हमें टाइम देंगे। अगर हम भगवान को 5 मिनट देंगे, तो भगवान हमें 5 मिनट देंगे। और जो अनन्य युक्त होके लगे हैं, युक्त हैं भगवान के, उसमें 24 घंटे, तो भगवान उसे फिर 24 घंटे ही पूरे देंगे। तो अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। और एक कथा आती है बनारस की। ये कथा थी पुरी की। एक कथा आती है बनारस की। बनारस में आती है कि एक भगवान के भक्त थे। तो हाँ, तो इसमें नियम के ऊपर है। उनका एक नियम था कि वो जब भी प्रसाद पाएंगे, तो जगन्नाथ जी का जो निर्मल प्रसाद आता है, कौन सा आता है, चावल कौन सा आता है, महाप्रसाद ग्रहण करके ही कुछ खाएंगे, ये नियम ले रखा था। अब नियम ले रखा था, तो कुछ
दिक्कत बस ऐसा हुआ कि नहीं जा पाए जगन्नाथ। जगन्नाथ ही बोलो ना मैंने, जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी नहीं जा पाए। अब जगन्नाथ जी के वो चावल हो गए खत्म। अब उनका नियम क्या था कि बिना जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के अल्लाह मतलब बाद ही में कुछ ग्रहण करूंगा। अब ये तो फंस गए, और कोई जाने वाला भी नहीं था, तो क्या करें। तो अब ऐसे ही बैठे थे अपना ये भजन कर रहे थे। तो कोई भक्त था मतलब जो आया था, तो उनके लिए कुछ मिलने आया था, कुछ फ्रूट वगैरह लेके आया था। तो फ्रूट वगैरह लेके आया था, तो वो फ्रूट देते हैं कि लो आपके लिए फ्रूट है। तो कह रहा हाँ फ्रूट लाए तुम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं फ्रूट खा नहीं सकता। कि क्यों नहीं खा सकते, क्या दिक्कत है। कि ऐसे ऐसे हमारा नियम है, जब तक हम महाप्रसाद मतलब जो निर्मल चावल है वो नहीं जब तक ग्रहण कर लें, तब तक हम कुछ नहीं खाते। और कह रहा अच्छा। तो वो भक्त कहता है चलो मैं देखता हूँ किसी भक्त के पास हूँ तो मैं लाके दे देता हूँ। ये वहाँ की कथा है, कहाँ की, बनारस की। लाके दे देता हूँ। तो कह रहा ठीक है, तो वो चला जाता है भक्त कि ठीक है पता करता हूँ बताता हूँ। उसके बाद जब वो पॉलिथीन वगैरह खोलते हैं, फ्रूट्स निकालते हैं, तो देखते हैं कि निर्मल प्रसाद का पूरा पाउच मतलब जो पूरा पैकेट आता है वहां से, पूरा पैकेट रखा वहां पे। तो कह रहे अजीब भक्त था ये, हमसे कह रहा था कि मैं पता करता हूँ पता करता हूँ, खुद ही तो दे गया हमें, ये क्या है। वापिस वो घूम घाम के फिर आया। फिर आया कह रहा है कि मिला, कि नहीं मिला, हो ही नहीं पाया, कहीं कोई पे है ही नहीं किसी का। कह रहे एक बात बताओ, तुम खुद ही तो तुम लेके आए हो और खुद ही ढूंढ रहे हो, ये क्या लीला है तुम्हारी। कह रहे मैं खुद लेके आया हूँ। मैं कब खुद लेके आया, मैं तो फ्रूट लेके आया हूँ, वो भी बाजार से लेके आया हूँ यहीं से। तो अब वो कहाँ से आया मेरे पास, क्योंकि उनका नियम था। तो भगवान किसी का नियम नहीं तोड़, अगर तुम कोई नियम ले लोगे ना, तो ये मत सोचना कि वो नियम हम निभा पा रहे हैं। नियम दृढ़ता से तुमने ले लिया, उसको पूरा भगवान ही करते हैं, भगवान ही करवाते हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा कर ही देंगे कि वो चीज हो जाएगी। से नियम टूट रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं कर ही देंगे। जैसे प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि वो कहाँ पे कथा करने गए थे, बड़ा भूख लग रही थी, खाना खाना, और बिना खाना खाए बगैर थे, जाम मिल गया तो भूख, और जैसे यहाँ पे आए वृंदावन में तुरंत खाना मिल गया। यानी कौन वहां से बट रहा था, क्या हो रहा था, तुरंत थाली लाके दे दी। तो यानी तुम्हारी इच्छा थी खाना है तो भगवान दे देते हैं। मतलब तो क्योंकि हमारा दृढ़ता से है, तो भगवान उसको पूरा करते हैं, क्योंकि नियम को भगवान नहीं पूरा करते हैं। ठीक है। तो ये श्लोक उन भक्तों के लिए जो अनन्य भक्त हैं पूरी तरह से, जो भक्ति में निपुण है एकदम। तो और इसमें तीन चीजें बताई जा रही हैं कि भगवान कैसे वायम है, कैसे क्षेमम है। तो बता रहे हैं देखो, भगवान के गुण है वो रत्नों के समान है, और वह गुण जीवों का कल्याण करते हैं। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भगवान की लीलाएं अमृतमय है। जितने भी भक्त हैं वो भगवान की लीला जब सुनते हैं तो उनका और इच्छा करता है, और सुनेंगे और सुनेंगे और सुनेंगे। और तीसरा है, और भगवान दिव्य विभूतियां नहीं, भगवान की जो भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां भगवान पे आश्रित हैं। यानी पहला हो गया कि भगवान के जो गुण है वो रत्नों के समान है, जो जीवों का कल्याण करती है। और दूसरा है कि भगवान के जो लीला है वो अमृतमय है, तो भक्त जब उनको सुनते हैं तो और इच्छा तो करती है सुनने की। और भगवान की जितनी विभूतियां जितनी शक्तियां हैं वो सारी विभूतियां सारी शक्ति भगवान पे आश्रित है। ये तीन पॉइंट थे इसमें बताने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान को जान के वो पूजा करते हैं, ये तीन चीजें जान ली, फिर ये जान के भगवान की पूजा करते हैं। अगर तुमने इसमें तीसरी चीज नहीं जानी कि भगवान सभी शक्तियों के आश्रित, मतलब सभी शक्तियां भगवान पे आश्रित हैं, ये तुमने नहीं जाना, और फिर तुम पूजा कर रहे हो, तो होगी पूरा पूजा पूरी श्रद्धा। क्योंकि फिर तुम अलग अलग मानोगे ना, ये तो नहीं मान रहे ना कि अब क्या हो गया कि जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी देवी दुर्गा जो भी, सब भगवान पे ही आश्रित। अब ये जान के तुम पूजा कर रहे हो ना, तो वो सही है। कोई गेट बजा रहा है मुझ पर। लेकिन बजरंग बली क्या बोल रहे हैं, जो राम की सेवा करता है वो मुझे पसंद, जो वो मेरी सेवा करता है, ठीक। हाँ, बोलेगी। तो समझ में आया। हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, कोई लोग बोल रहे हैं वो छोड़ो, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं वो बोलो। वो राम रामचरितमानस में क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं ना, जो राम की मतलब भक्ति करता है, राम की पूजा करता है, उससे मैं खुश हूँ, इस तरीके से। ठीक है। हाँ, सेवा करेंगे ना, मैं तो कर रहा हूँ, ये समझ गए ना कि राम के सेवक हैं। नहीं, राम के सेवक हैं, और सेवा करो, उससे कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी से खुश रहता हूँ, ठीक है। तो हनुमान जी ढकेल देंगे ना फिर भक्ति की तरफ, राम की तरफ, कहने का मतलब ये। जैसे कि वहामी हम, यानी मैं खुद करूंगा, और करोती मतलब किसी से बोला। जैसे चैतन्य चंद्र में लीला आती है चैतन्य महाप्रभु की, कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से बोलते हैं, श्रीवास ठाकुर तुम गृहस्थ हो, तुम कहीं काम करने नहीं जाते, कुछ कमाते नहीं हो। मेरे बस के नहीं है काम वाम करने। अरे तो संन्यास ले लो। अरे वो भी नहीं ले सकता। फिर तुम पेट कैसे पालोगे, काम तुम नहीं करोगे, ग्रस्त हो तुम, तो कैसे पेट पालोगे। तो वो क्या करते हैं, 3 बार ताली बजाते हैं। तो कह रहे ये क्या है कि जब मुझे खाना नहीं मिलता है, मतलब
3 बार ताली बजाता हूँ, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं सो जाता हूँ, सोचता हूँ फास्ट है आज। फिर अगले दिन फिर खाना नहीं मिला, फिर 3 बार ताली बजाता हूँ और नहीं आया खाना, फिर मैं सो जाता हूँ। फिर अगले दिन अगर खाना नहीं मिला, मतलब फिर मैं 3 बार ताली बजाऊंगा और नहीं मिला तो फिर मैं पूरे परिवार को लेके रस्सी में, वो रस्सी से वो पत्थर बांध के गंगा नदी में डूब जाऊंगा। तो तुरंत महाप्रभु आवेश में आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, श्रीवास तुम भूखे मरोगे, तुमने पढ़ा नहीं कि मैंने क्या बोला है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ और जो नहीं है वो देता हूँ। हो सकता है कि लक्ष्मी भी दरिद्र हो जाए, लक्ष्मी भीख मांगे, लेकिन श्रीवास तुम्हें कभी लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी भीख मांग सकती पर तुम्हें कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आवेश में आते, तो ये भी एक लीला है। ठीक है, तात्पर्य। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक जगह वो बैठा है और बैठा बैठा सोच रहा है, नहीं, एक जगह बैठा सोच नहीं रहा है, नहीं, वह भक्ति 9 प्रकार के भक्ति में संलग्न है। जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है वो किसी एक मुख्य होता है, बाकी सब है, तो संलग्न है, कर रहा है भगवान की सेवा। और 9 अंग में अगर किसी एक पे भी उसकी निष्ठा हो गई तो वो पार लग जाएगा, वहां के धाम पहुंच जाएगा। मतलब जो 9 अंग बताए गए ना, इसमें से अगर एक पे भी निष्ठा हो गई तो उसी से वो भगवत धाम पहुंच जाएगा। श्रवण कीर्तन स्मरण ये तो मुख्य है ही है, क्योंकि श्रवण करेंगे तभी तो निष्ठा होगी किसी चीज पे, तो श्रवण तो है ही, लेकिन बाकी किसी, मान लो कि कोई ज्यादा ही मतलब डीटी वर्शिप में ज्यादा निष्ठा होगी उसकी, अब डीटी वर्शिप कर रहा है तो उसका उद्धार हो जाएगा। या किसी की फिर चरण कमलों में सेवा में रहते रहे, पाद सेवन, कोई वंदनम में, कोई अर्चन में, कोई दास्य भाव में, कोई साख्य भाव में, कोई आत्मनिवेदन में, किसी में भी निष्ठा हो गई, पार लग जाएगा वो। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। मतलब अनन्य का क्या मतलब हुआ, जो कुछ भी भक्ति कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ कृष्ण प्रेम। कुछ भी, मतलब कोई भी साधन ले रहा है, कुछ भी भक्ति कर रहा है, जो भी कोई भी 9 अंग में से कोई भी भक्ति कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, कुछ और लक्ष्य नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य भी कृष्ण प्रेम अकेला नहीं है, और भी बीच में घुसे पड़े हैं सारे, तो वो अनन्य भक्ति फिर नहीं हुई। कहाँ पे थे, सानिध्य प्राप्त करता है, प्राप्त करे, ठीक है। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। देखो, ऐसा भक्त जो अनन्य भाव से लगा है, वो बिना किसी कठिनाई के भगवान के धाम पहुंच जाता है। अब कठिनाई किसको आती है, कठिनाई उसको आती है, कठिनाई कब होती है, जब हम साध्य में अनन्यता नहीं हो, और अगर साध्य में अनन्य है तो कठिनाई नहीं होती। मतलब साध्य मतलब कि कहाँ पहुंचना है, वो क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, मतलब कि उसमें अनन्य अनन्य भक्ति नहीं है, मतलब साध्य में, मतलब कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मुझे कृष्ण की भक्ति चाहिए पर अभी नहीं चाहिए, अभी कुछ और भी चाहिए, तो वो क्या हो गया, साध्य अनन्य नहीं हो गया, मतलब मिश्रित हो गया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए कठिनाई होती है। अगर जिसका साध्य अनन्य भक्ति वाला हो गया, उसे कोई कठिनाई नहीं होगी, वो धाम पहुंच जाएगा। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हाँ कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम भी चाहिए, धाम भी चाहिए, पर अभी नहीं, याद है ना मन में, अभी नहीं चाहिए, अभी तो ये करना है वो करना है बाद में। तो वही चीजें हैं, वो बीच में चीजें आ गई ना, तो बस वही, जैसे कि मान लो भगवान से हमें प्रेम करना है, लेकिन भगवान हमें कब एक्सेप्ट करेंगे, जब भगवान और प्रेम के बीच में, प्रेमी के बीच में कोई ना आए। अब कोई तीसरा आ जाएगा तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मतलब तीसरा मतलब ये काम भी आ गया, वो भी करना है, ये भी करना है, तो भगवान फिर कहते हैं अरे अभी प्रेम नहीं है, मतलब प्रेम होगा तो फिर डायरेक्ट नहीं होगा उस टाइम पे। ये चीज है। जैसे कि घास को उखाड़ना है, यानी असत्संग त्यागना है। घास मतलब ये हो, जैसे मान लो गेहूं है, अब गेहूं में घास भी है, तो घास होने से क्या मतलब, क्या हानि हुई, वो पानी से हो गई। पानी जो जाता है, कभी सोचा है कि पानी घास भी ले लेती है, तो गेहूं को कम मिल पाता है। अब घास जब छिलका कर दो फिर पानी जाएगा तो पूरा पूरा गेहूं को मिलेगा ना, लेकिन घास होगी तो घास भी तो पीती है ना पानी, तो पूरा पानी घास खींच लेती है। तो इसी तरीके से घास उखाड़ना मतलब असत्संग को त्यागना है। असत्संग का है हमारी भक्ति को सींच लेता है, मतलब जो भक्ति की जो जो नीम है, जो नमी है, उसको असत्संग खींच लेता है। उसको बताया ना, अरे तुम कहाँ लगे हो ये वो, तो वहीं श्रद्धा डाउन हो जाती है थोड़ी। और अगर हम वृंदावन जाएं, टूर वृंदावन जाएं परिक्रमा पे, या इस्कॉन दिल्ली जाएं, तो हमारी श्रद्धा ऊंची हो जाती है।
तो ये किससे हो रही है? संग से ही हो रही है ना, इस तरीके से। फिर भी हर हाल में सकाम हो या अकाम हो, कुछ भी हो, पर करनी भक्ति ही चाहिए। मतलब भगवान के पास ही जाओ, जब तुम्हें मांगना है तो जाओ, नहीं मांगना है तो भी जाओ। तो भगवान धीरे धीरे क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, देंगे और शुद्ध करेंगे, देंगे और शुद्ध करेंगे। ठीक है, कहाँ पे थे? यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावनावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। मतलब हाँ, बुद्धि देते हैं कि ये जो बद्ध जीवन है उसमें कोई रस नहीं है, तो मेरी भक्ति करो, उसमें ही रस है। ठीक है, हरे कृष्णा। वो दीपक कहाँ है? मेरा दीपक मिला एक, यहाँ दीपक है वो, उसके लिए दामोदर अष्टकम मालूम करो। दामोदर अष्टकम अभी कर लेना, तो हम इसी में दीप घुमा देंगे ना, हम अलग से क्यों करें? तो सोच रहे, हम तो सामने देख रहे हैं ना। चलो ठीक है, हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं। देखो ना, दिख रहा है ना इसमें, सही हम पोस्टर लगा। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। कार्तिक मास की जय। ले आओ दिया, मैं वहां पे रख देता हूँ, लैपटॉप कर लो। चलो ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलाद्वमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतिगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिवत्तम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तं तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावति वन्दे वरं देवमोक्षां न मोक्षमदीं वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपीह इदं ते वपूर्णात् गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिरस्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजात्यन्तनीले वृत्तं कुन्तले स्निग्धरक्तेक्ष च गोप्या मोहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमृगम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहादेश मामगमेद्यचिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवे यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ नमोचे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते स्तुतु दाम्ने सुदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वसना नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय कुंभम नमो अनंत लीलाय देवाय कुंभम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे।